हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1. इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. क्या फाइंड करना है? रेशियो. ठीक है. रेशियो का मीनिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में जो इसका इंट्रो पार्ट 1 है उसमें वीडियो में मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है. अगर नहीं मीनिंग किसी बच्चे को पता, अब वहां जाके इंट्रो पार्ट 1 देखो, आपको समझ आ जाएगा कि रेशियो क्या होता है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो फाइंड करनी. किसकी फाइंड करनी है? स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर. टू, इस पे फोकस करना है. यहाँ क्या लिखा है? टू. क्या लिखा है? टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सबसे पहले देखो, रेशियो की डेफिनेशन क्या थी? रेशियो क्या था? रेशियो बेसिकली कंपैरिजन होता था दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का, लेकिन वो क्वांटिटीज का हम कंपैरिजन करते थे बाय डिवीजन मेथड. ठीक है. इतना तो पता चल गया कि रेशियो हम बाय डिवीजन मेथड से निकालते हैं. फिर हमने सीखा था कि रेशियो जो होती है वो उसमें जो जिन दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों क्वांटिटीज सेम टाइप की होनी चाहिए. हाँ, ये भी किलोमीटर में है, वो भी किलोमीटर है, दोनों दोनों का यूनिट भी सेम है. तो दैट मीन्स हम यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटीज की रेशो निकाल सकते हैं क्योंकि ये सेम टाइप और सेम यूनिट्स को बिलोंग करती है. तो अब इनकी रेशो निकालेंगे. रेशो निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड. ठीक है. अब यहाँ पे लिखूंगी मैं स्पीड ऑफ अ साइकिल. ठीक है. किसके साथ इसकी स्पीड देखनी है? टू का मतलब है रेशो. टू का मतलब रेशो है. दैट मीन्स टू के जो पहले वैल्यू है, टू से पहले जो है वो नंबर, वो आपका न्यूमिनेटर होगा एंड सेकंड जो है वो आपका डिनोमिनेटर होगा. दैट मीन्स किसके साथ कंपेयर करना है? स्पीड ऑफ स्कूटर. ये आपको चीज ध्यान में रखनी है कि टू का मतलब क्या है. टू का मतलब है कि टू के राइट साइड जो नंबर है उसे डिनोमिनेटर में रखना है और लेफ्ट साइड को न्यूमिनेटर रखना है. अब कैसे कंपेयर करना है? स्पीड ऑफ साइकिल कितनी दी है मुझे? 15 किलोमीटर इज टू कितनी दी है? 30 किलोमीटर. ठीक है. अब हमें पता है कि रेशो जो होती है वो हम निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड. ठीक है. अब रेशो निकालनी है तो रेशो कैसे निकलेगी? बाय डिवीजन मेथड. ठीक है. वो कैसे निकलेगी? 15 किलोमीटर डिवाइड 30 किलोमीटर. ठीक है. अब दोनों का यूनिट क्या है? सेम है. ठीक है. कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि रेशो का कोई यूनिट नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है. ये कैंसिल हो गया. अब 15 के टेबल पे 30 कहाँ आता है? 15 वन जा एंड 15 टू जा. दैट मीन्स जो हमारी रेशो आई है वो क्या आई है? 1/2. इसको रीड कैसे करते हैं? 1:2. ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है. ठीक है. कभी भी रेशो निकालनी है तो हमें सिर्फ क्या करना है? फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी के साथ रखना है. दैट मीन्स उन दोनों को डिवाइड करना है. जो आंसर आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी? रेशो हो जाएगी. ठीक है. अब इसका सेकंड पार्ट देखो. सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में लिखा है 55 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब यहाँ पे ध्यान से करना है. ये है बी पार्ट इसका, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब देखो, हमें क्या पता है कि रेशो जब भी निकालते हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए. इन दोनों का यूनिट सेम नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे? इनका यूनिट सेम बनाएंगे. वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं. सबसे पहले टू का मतलब क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे. टू का मतलब क्या है? टू का मतलब है 5 मीटर. टू मीन्स इज टू. नाउ 10 किलोमीटर. ये मीनिंग होता है. ठीक है. अब हमें पता है कि ये मीटर है, ये किलोमीटर है. जहां तो आप मीटर को किलोमीटर में करो या किलोमीटर को मीटर में करो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने यूनिट सेम करनी है. जहां तो मीटर को किलोमीटर में कर लो चाहे किलोमीटर को मीटर में कर लो. ठीक है. ये आपकी मर्जी है. ठीक है. मैं क्या करूंगी?
किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी। 5 मीटर इज टू, अब मुझे पता है कि 10 किलोमीटर है, इसको मीटर में करने के लिए मैं क्या करूंगी, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। 5 मीटर इज टू 10,000 आ जाएगा मीटर। अब देखो, अब दोनों का यूनिट सेम हो गया, अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो। कंपेयरिंग कैसे करते हैं, बाय डिवीजन मेथड। तो अब डिवीजन करेंगे इनकी, 5 मीटर ओवर 10,000 मीटर, ठीक है। अब दोनों की डिवीजन की है, क्यों, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम हो चुका है, अब इनकी डिवीजन कर सकते हैं। तो मीटर के साथ मीटर, वाई, क्योंकि यूनिट नहीं होता रेशो का। 5 1 5 2 एंड 3 zeros, ठीक है। दैट मीन्स अब इनको सॉल्व करो, क्या आएगा, 1/2000। इनको आप रेशो में लिखते हो, कैसे लिखोगे, 1:2000। ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। तो कभी भी आपने जब रेशो निकालनी है, सबसे पहले देखना है कि दोनों का यूनिट सेम है, अगर नहीं है तो दोनों का यूनिट सेम करो, देन उनको डिवीजन की हेल्प से सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आपकी रेशो होगी, ठीक है। नाउ अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, उसमें क्या है, उसमें है 50 पैसे टू ₹5। ध्यान से देखना, ये भी, इनका भी यूनिट सेम नहीं है, हमें इनका यूनिट सेम करना है। सी पार्ट, 50 पैसे, 50 पैसे टू ₹5 टू ₹5। यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखो तो दोनों का यूनिट सेम नहीं है, जहां तो आप पैसे को रुपीस में चेंज करो या रुपीस को पैसे में चेंज करो, ठीक है। दोनों को एक कैटेगरी में रखना, मतलब कि दोनों का यूनिट सेम करना है। तो अब आपकी मर्जी है कि आपने किसको कन्वर्ट करना है। तो मैं करूंगी, जो आपके पैसे हैं उनको चेंज कर दूंगी, ठीक है, जो आपके जो रुपीस है उनको चेंज कर दूंगी। इजी यही होगा कि आप रुपीस को पैसे में चेंज कर दो। 50 पैसे, पहले आप इनको रेशो की फॉर्म में लिखो, 2 का मतलब कॉलन, दैट मीन्स इज टू, कितने, ₹5। 2 का मतलब कि ये वैल्यू आपकी न्यूमिनेटर है, ये आपकी डिनोमिनेटर, नाउ इक्वल टू, अब 50 पैसे है इज टू, अब मुझे पता है कि कितने पैसे हो, यहाँ पैसे के अगर कन्वर्ट करना है, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई 100। तो आप क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, तो ये आपके आ जाएंगे पैसे। नाउ 50 पैसे इज टू 500 पैसे। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो, रेशो में यूनिट तो आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इनका यूनिट कैंसिल करूंगी, क्योंकि कैंसिल होता है इसीलिए बोलते हैं कि रेशो में यूनिट नहीं आता। अब यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, 5 1 5, यहाँ गया 10, दैट मीन्स मेरी वैल्यू आई 1/10। अब इनको रेशो की फॉर्म में लिखना है, ए मेरा 1 है, इज टू बी मेरा 10 है, ये आपका आंसर, ठीक है। तो कभी भी आपने रेशो वाले सम्स करने हैं, सबसे पहले आपको उनका यूनिट सेम करना पड़ेगा, अगर नहीं सेम तो यूनिट सेम करो, देन आप उनको कंपैरिजन करो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका लास्ट पार्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन का। अब मिलते हैं सेकंड सम के साथ।